Dear students, in previous lecture we studied internal structure of cycus. Now today we will study reproduction. Cycus reproduces by vegetative and sexual means. Now first of all, vegetative reproduction. Vegetative propagation takes place by adventitious words or volvels. They develop in the basal part of the stem from parenchymatous cells of the cortex. जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये फोलिएज लीव्स हैं, स्केल लीव्स हैं, साइकस बुलविल है ये यहाँ पर है। ठीक है, तो मेनली इसका जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो एडवेंटिशियस वर्ड्स से होती है। तो मेरी ये हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसको देखें। मेनली हमारे सिलेबस में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकस इज ए हेटेरोथैलिक प्लांट। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिवेल्प फ्रॉम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। हिट्रोस्पोरी है ना इसमें, जो स्लेजिनेला में भी आई थी। द मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स एंड द फीमेल फ्रॉम मेगास्पोर। द माइक्रो एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया रिस्पेक्टिवली। द स्पीसीज ऑफ साइकस आर स्ट्रिक्टली dioecious and either male cones or megasporophylls are formed on a plant. In India, most of the plants of Cycas citrinellus are male and those of Cycas revoluta are female. ठीक है, अब अगर हम स्टडी देखें इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पर जो है ना आपको बता ही दिया कि स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट है। मेल प्लांट्स आर रेयर, मेल स्ट्रोबलस और कोन बोन सिंगली एट द एपेक्स ऑफ द ट्रंक। मेल स्ट्रोबलस की अगर मेल कोन की बात करें हम, द मेल कोन डेवलप्स एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम इन बिटवीन द क्राउन ऑफ फोलिएज लीव्स। ये देखिए, ये फोलिएज लीव्स की जो क्राउन है उसके बीच में जो मेल कोन की डेवलपमेंट हो रही है। द मेल कोन इज शॉर्टली स्ट्रक्ड, कॉम्पैक्ट, ओवल और कोनिकल वुडी स्ट्रक्चर. It is about 40 to 80 centimeter in length, perhaps the largest among the plant kingdom. And the male cone consists of several microsporophylls. जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, which are arranged spirally around a central cone axis. The microsporophylls is a woody, more or less horizontally flattened and nearly triangular structure. ठीक है, जो मेगास्पोरो, जो इसकी जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स है, उनकी स्ट्रक्चर के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए साइकस मेल कोन है ये। ठीक है, ये साइकस क्या है, मेल कोन है ये। मेनली अगर हम इसमें देखें, साइकस मेल कोन है, जो क्राउन है, क्राउन और जो फोलिएज लीव्स है उसके बीच में हो रहा है इसकी डेवलपमेंट। इन डेवलप, जो जैसे इसकी डेवलपमेंट होती है, इन इट्स डेवलपमेंटल एपिकल मेरिस्टम ऑफ the stem is utilized and as a result the future stem become symphoidal. जैसे ये देखिए, ये मेल कोन, ये यहाँ पर, यहाँ ये देखिए शूट, ये है मेल कोन्स। ठीक है, ये मेल कोन सेंटर में ये इसकी डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद क्या है, जैसे इसकी जो डेवलपमेंट होती है, इन इट्स डेवलपमेंटल एपिकल मेरिस्टम ऑफ द स्टेम इज यूटिलाइज्ड एंड एज ए रिजल्ट द फ्यूचर स्टेम बिकम्स सिम्पॉइडल। तो फ्यूचर स्टेम क्या होती है, सिम्पॉइडल होती है। ये बिल्कुल जो डायग्राम में शो हो रहा है। बाकी इसमें मेल कोन में जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, जो इसकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें मेनली, इसमें अगर हम देखें, अगर इसी की स्ट्रक्चर देखें हम इंडिविजुअली, अगर इसी की स्ट्रक्चर देखें, ये एक अगर माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल जो है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए प्रोक्सिमल वेज शेप्ड फर्टाइल पार्ट विच एक्सपेंड्स डिस्टली from a narrow point of attachment and is distal sterile part tapering into a uncovered apophysis. uncovered ये apophysis है, और ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल जो है, इसमें क्या होंगे, डेफिनेटली माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। द अपर सरफेस, जो अपर सरफेस, जो इसका अपर सरफेस और मीन्स एवेक्सियल सरफेस ऑफ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टेराइल, व्हाइल ऑन द लोअर जो एडेक्सियल सरफेस है देयर आर अबाउट, जैसे ये देखिए, ये लो अपर और लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस में क्या है, 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ग्रुप्स नोन एज सोराई। जैसे ये देखिए, ये ए और बी। ठीक है, ये पोर्शन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपर पोर्शन है ए और बी क्या है, लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ग्रुप्स में है 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं, और दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स known as sori. There are 3 to 6 microsporangia in a sorus.
ठीक है, 3 to 6 माइक्रो स्पोरेंजिया हो सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर जो डी स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन है माइक्रोस्पोरोफिल, ट्रांसफर सेक्शन है माइक्रोस्पोरोफिल का। द माइक्रोस्पोरेंजिया आर स्टेराइल और आर अटैच्ड टू द लोअर सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल वाई ए वेरी शॉर्ट स्टॉक, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए वेरी शॉर्ट स्टॉक से अटैच्ड है, और उसकी जो बाल है माइक्रोस्पोरेंजियम की, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, आउटर मिडल एंड इनर न्यूट्रिटिव रीजन, आउटर एक्सोथीशियम, मिडल एंडोथीशियम एंड न्यूट्रिटिव टेप्टम। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वॉल ऑफ स्पोरेंजियम की है। जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं हमारे, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस सिलेबस में नहीं है, जैसे इसकी जो डेवलपमेंट किस तरह से होगी, जो इसको जो माइक्रोस्पोरेंजियम है किस तरह से बनेगा, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस एक्सक्लूड, अगर आप सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में है कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है वो एक्सक्लूड की हैं। तो इसमें क्या है मेनली, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, जैसे ये देखिए माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स बनेंगे किससे, स्पोर मदर सेल से, स्पोरोजिनस है, ठीक है, इसमें मेनली स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे, दो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। जब उसके बाद क्या है, डेहिसेंस होगी इसकी, ये जैसे कौन है, एक्सपेंड होगा इसका रीजन, जब जैसे मेच्योर होगा, माइक्रोस्पोर एक्सिस ऑफ द फीमेल, जो एक्सिस ऑफ द मेल स्ट्रोबलस जो है, ये एक्सिस है इसकी, सेंट्रल कौन एक्सिस है, ये इलोंगेट होगी, ठीक है, जो इलोंगेट होगी तब क्या होगा, जो सेपरेट जो इसके माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो सेपरेट होंगे, ठीक है, जो एक्सपेंड हो जाएंगे, जैसे ही ड्राई अप होंगे तो जो इनकी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, डेहिसेंस हो जाएंगी, जो रिलीज कर देंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली माइक्रोस्पोर्स क्या है, द माइक्रोस्पोर्स आर ग्लोबुलर यूनिन्यूक्लियेट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसके बाद ये है हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, ये क्या है, मेल स्ट्रोबलस, मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। उसके बाद हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर बन गए हमारे पास, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बन गए हैं, माइक्रोस्पोर। ये आपको कौन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, ठीक है, ये आपको एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल है, ये उसका अपर और लोअर सरफेस है कि किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम अटैच होते हैं। उसके बाद अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखें, फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनेट कोन्स, a whirl of spirally arranged megasporophylls arise around the short apex. Each megasporophyle resembles the foliage leaf and approximately 10 to 23 centimeter long. Lower petiolar part wears the naked ovule on the margins. जो lower जो पोर्शन है इसका जो है, लोअर पोर्शन है, पेट्यूलर पोर्शन है, उसमें क्या होंगे, ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे वो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसके एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो ओव्यूल हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल हैं सीन इन साइकस सेरसिनेलिस। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस, सिसाइल, वाइड और स्फीरिकल इन शेप एंड यूनिटेगमिक। इसका ओव्यूल की स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। ये देखिए एक मेगास्पोरोफिल अगर स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से स्टॉक है, और ये लोअर पेट्यूलर पोर्शन पर आप देखिए यहाँ पर ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। इसमें देखो आप, इसमें आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रही, ठीक है, इसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रही, जबकि कोन लाइक स्ट्रक्चर जो थी यहाँ पर जो था मेल कोन था, उसमें एग्जैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी। माइक्रोस्पोरोफिल थे, सेंट्रल एक्सिस थी, कोन एक्सिस थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्पोरोफिल्स जो थे वो अरेंज्ड थे। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या था, अगर माइक्रोस्पोरोफिल में जो उसके जो है सरफेस पर जो था उसमें दो, जैसे अपर और लोअर सरफेस हमने इसमें डायग्राम में देखे थे, तो मेनली उसमें क्या है हमारे पास क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच्ड थी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो थे वो अटैच थे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ये नंबर देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया काफ़ी ज़्यादा है, कितने से 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया आर अरेंज्ड, ठीक है। और सरफेस इसका कौन सा था, मेनली जो लोअर सरफेस पर, ये अपर सरफेस में नहीं, लोअर सरफेस पर क्या थे, अटैच थे माइक्रोस्पोरेंजिया। बट इन केस ऑफ, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेगास्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल से कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं ये, ठीक है। और इसमें क्या है, ओव्यूल्स हैं लोअर पेट्यूलर पोर्शन में, जो ओव्यूल अटैच्ड हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बन रही है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की ये स्पीसीज जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें जो मेगास्पोरोफिल्स हैं डिफरेंट, जो फर्स्ट ए आपको दिखाई दे रहा है ये साइकस रेवोल्यूटा में है, बी जो है साइकस सिरसिनेलिस है, सी साइकस रूम्फाई, सी डी उसके साइकस बेड में है, उसके बाद ई साइकस पेक्टिनेटा। ये डिफरेंट जो स्पीसीज है उनमें किस तरह से मेगास्पोरोफिल्स हैं, किस तरह से ओव्यूल जो अटैच्ड होते हैं वो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब ये ओव्यूल है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर ये है,
The ovule of the cycas is orthotropous and unitegmic. It is sessile or shortly stalked and perhaps largest in plant kingdom. ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट जो ओव्यूल है प्लांट किंगडम में किसका होता है? साइकस का होता है। About 6 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये जिसके डायमेंशंस है। The ovule consists of large nucellus surrounded by a single integument। जैसे ये देखिए, ये न्यूसेलस है, ये लेवल किया हुआ मैंने, ये बिल्कुल इसमें डायग्राम में लेवल्ड है, ये न्यूसेलस है। लार्ज न्यूसेलस को किसने क्या, डेफिनेटली इसमें क्या है, डिफरेंट इंटेगुमेंट है, यूनिटेगमिक में सिंगल इंटेगुमेंट। द इंटेगुमेंट इज वेरी थिक, इसमें यूनिट, जैसे इसको आपको मैंने बताया ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक है। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज न्यूसेलस सराउंडेड बाय सिंगल इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट की बात करें हम, द इंटेगुमेंट इज वेरी थिक एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। ये इसमें लेयर्स हैं, जैसे लिखा हुआ इंटेगुमेंट लेवल किया हुआ है, डिफरेंट लेयर्स है इसमें। आउटर एंड इनर लेयर्स आर फ्लैशी वेयर एज द मिडल लेयर इज हार्डी एंड स्टोनी। ये है, ये देखिए, ये इंटेगुमेंट्स 3 इसमें है डिस्टिंक्ट लेयर्स है। आउटर एंड इनर लेयर्स आर फ्लैशी वेयर एज द मिडल लेयर्स इज हार्डी एंड स्टोनी। ये स्ट्रक्चर बनाई हुई, जैसे ये देखिए, ये एनवेल्प्स हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर जो है एनवेल्प इंटेगुमेंट्स जो है। The inner fleshy layer remains fused with the nucellus and it is short-lived in the mature ovule. It is in the form of papery layer। तो ये स्ट्रक्चर इसमें, उसके बाद ये स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है, पोलन चैम्बर। अगर ये देखिए ऊपर टॉप पर, ये देखिए, ये पोलन चैम्बर है जिसमें some cells of the nucellar weak dissolve to form a pollen chamber। ठीक है, जो इसमें जो कुछ एक सेल हैं जो न्यूसेलर के, वो क्या है, डिजोल्व हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन चैम्बर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन आएंगे और बाकी जर्मिनेशन यहाँ पर 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं, यहाँ पर फीमेल गमीटोफाइट के पास। उसके बाद डेफिनेटली उसकी बाकी इसकी जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की, यहाँ पर होती है। तो ये स्ट्रक्चर है। और बाकी इसको अगर ओव्यूल को देखें, इसको सप्लाई वेस्कुलर स्टैंड की सप्लाई है। द ओव्यूल इज सप्लाइड बाय 3 वेस्कुलर स्टैंड्स फ्रॉम मेगास्पोरोफिल्स। तो बाकी इसकी अगर डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। डेवलपमेंट हमने आपको मैंने पहले बता दिया कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो मेगास्पोर है, जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर, दी मेगास्पोर डेवलप्स इन द न्यूसेलस बाय ए म्यूटिक डिवीजन एंड गोज ऑन टू फॉर्म फीमेल गेमिटोफाइट टिश्यू। फीमेल गेमिटोफाइट टिश्यू बनाएगा जो मेगास्पोर है इसमें। अगर गेमिटोफाइट की बात करें हम, यहाँ पर ये यहाँ पर अब 2 to 3 आर्किगोनिया फॉर्म्ड इन दिस सेप्युलर टिश्यू विच इज़ फूड लेडन। ये आपको भी हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर आर्किगोनिया है, यहाँ पर ये। गेमिटोफाइट की बात करें तो साइकस क्या है, हेट्रोस्पोरस है, हमें पता है। इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गेमिटोफाइट जो माइक्रो है, और जो है मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट। ये क्लियर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमिटोफाइट, एंड मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट। तो मेल गेमिटोफाइट की स्टडी कर लेते हैं डिटेल में। मेल गेमिटोफाइट की स्टडी करें, मेल गेमिटोफाइट जो है वो स्टार्टिंग ये 3 सेल स्टेज में होता है। जो माइक्रोस्पोर की डेफिनेटली डिवीजन होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है, ये फिर भी आपको मैंने ये डायग्राम ये है यहाँ पर है, इसमें मेनली क्या है, जैसे डिवीजन होगी, ठीक है, जो 3 सेल स्टेज में होता है जब पोलन, ठीक है। ये सिंपल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पोलन ग्रेन है, जी माइक्रोस्पोर है। जो माइक्रोस्पोर जो है 3 सेल स्टेज में होता है, तो वो एट द 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर्स आर शेड इन द एयर आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजियम है उसकी डिस्टेंस होगी जब 3 सेल स्टेज में होगा, ठीक है। 3 सेल स्टेज में होगा ये स्ट्रक्चर जो है, सी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। ट्यूब सेल है जहाँ पर जनरेटिव और प्रोथेलिन। ये 3 सेल स्टेज में जो है माइक्रोस्पोर जो रिलीज होगा, और लाइट वेट होता है ये, एंड इट इज कैरिड बाई एयर करंट्स, ठीक है। तो उसमें मेनली क्या है, ये कहाँ पर जाता है, ये पोलन चैम्बर जो था, ये कहाँ पर जाएगा, पोलन चैम्बर में जाएगा जी, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द 3 सेल्ड मेल गेमिटोफाइट टेक्स प्लेस विद इन ए वीक ऑफ पोलिनेशन इन द पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल। पोलन चैम्बर जो है ओव्यूल का, जैसे ये देखिए अब ई डायग्राम, ये पोलन चैम्बर जो है ओव्यूल का वहाँ चला गया है, ये जो था 3 सेल स्टेज जो थी इसमें, वहाँ पर डेफिनेटली उसमें क्या होगा, डिवीजन होगी वहाँ पर इसमें जाकर, ठीक है। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड, जहाँ पर जनरेटिव सेल था कि जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म स्टॉक सेल एंड ए बॉडी सेल। उसके बाद जो है स्टॉक सेल में डिवीजन नहीं होगी, जो बॉडी सेल है वो डिवाइड करके 2
मेल गमीट्स बनाएगा, एंथीरोजोइट्स बनाएगा जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। कुछ इस तरह से जो जी स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी, ठीक है, आपको मैं जनरलाइज, बट आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोस और पाइनस में, कि एट 3 सेल्ड स्टेज में जो माइक्रोस्पोर्स आर शेड इन द एयर आफ्टर द डिफिशेंस ऑफ स्पोरेंजियम। और जो पाइनस में आपने देखना, जो पाइनस स्टडी करेंगे उसमें 4 सेल्ड होगा, इसमें 3 सेल्ड है। एट द 3 सेल्ड स्टेज माइक्रोस्पोर्स आर शेड इन द एयर आफ्टर द डिफिशेंस ऑफ द स्पोरेंजियम। और रेस्ट जितनी भी डेवलपमेंट है एट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द 3 सेल्ड आफ्टर द 3 सेल्ड मेल गमीटोफाइट टेक्स प्लेस विद इन ए वीक। एक हफ्ते के बीच में उसकी डेवलपमेंट आफ्टर पोलिनेशन होती है। कहाँ पर? बट यहाँ पर किसमें? पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल। और यहाँ पर क्या बन गया? एंथीरोजोइट्स बन गए, मेल गमीट जो हैं, द मेल गमीट्स आर नेक्ड स्ट्रक्चर। एंड इसमें क्या है, मेनली क्या है डिफरेंट, इसमें ये देखिए एंथीरोजोइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। द विलिफेरोब्लास्ट ऑफ द एंथीरोजोइट्स इलोंगेट्स इनटू लार्ज स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर विद मैनी सीलिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? एंथीरोजोइट्स की। उसके बाद जो फीमेल गमीटोफाइट है, फीमेल गमीटोफाइट की अगर स्ट्रक्चर देखें हम, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट है, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ कि मेल एनीमोफिली है, विंड से पोलिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेनली पोलन चैम्बर में रेस्ट करता है जाकर, और 1 वीक के अंदर उसकी क्या जर्मिनेशन होगी, वो क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर बनाएगा, मेल गमीट बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? अब ये है पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट आफ्टर पोलिनेशन। ये यहाँ पर लिखा हुआ पूरा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन the exine is rupture and the inner intine comes out in the form of a tube like structure known as pollen tube, ठीक है। पोलन ट्यूब क्योंकि जाएगी हमारी यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी जब। एट दिस टाइम द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म ए लार्जर अपर बॉडी सेल एंड स्मॉलर लोअर स्टॉक सेल। जैसे आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, ये देखिए अपर बॉडी सेल एंड लोअर स्टॉक सेल, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, अपर बॉडी सेल डी में, बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल, ये इसमें लिखा हुआ है सारा। उसके बाद द पोलन ट्यूब एक्ट एज ए हिस्टोरियम टू ऑब्जॉर्व फूड मटेरियल फ्रॉम द न्यू सेल्स। द बॉडी सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म ए 2 नेक्ड टॉप शेप्ड मोटाइल मल्टीसिलिएटेड एंथीरोजोइड्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। द मेल गमीट्स ऑफ साइकस आर 180 to 210 माइक्रोन इन साइज एंड लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। जो मेल गमीट है साइकस के, वो क्या है? लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल इसका लार्जेस्ट था, और इसके ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, जो मेल गमीट भी साइकस का क्या है? लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसिलेटेड मेल गमीट इन द फर्न इज द फर्न करेक्टर। जो इसका जो मल्टीसिलेटेड स्ट्रक्चर जो है एंथीरोजोइट्स की, क्या फर्न करेक्टर है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स एवोल्यूशन है ना, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, देन जिम्नोस्पर्म्स है, तो ये एवोल्यूशन है एक ये, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल गमीटोफाइट हमारे पास है, फीमेल गमीटोफाइट में क्या है? दी फीमेल गमीटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है उससे डेवलपमेंट होगी इसलिए इसकी, विच इज डीपली सिचुएटेड इन दी ओव्यूल। जो क्या है? डीपली सिचुएटेड है ओव्यूल में। ये स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए ओव्यूल में डीपली सिचुएटेड है, ये हमने ये ओव्यूल में डीपली सिचुएटेड मेगास्पोर है। डेफिनेटली इसमें भी डिवीजन होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है इसमें। फर्दर मैं आपको फिर बताता हूँ, डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्री न्यूक्लियर बीच में वैक्यूल बन गया, तो वैक्यूल से सारे न्यूक्लियाई पेरीफ्री पर चले गए, फिर वाल फॉर्मेशन हुई फीमेल गमीटोफाइट। उसके बाद वाल फॉर्मेशन जब कंप्लीट हुई इसमें, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वाल स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरीफ्री एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर। पेरीफ्री से होगी और सेंटर तक जाएगी। द वाल फॉर्मेशन इज ए वेरी रैपिड प्रोसेस एंड द एंटायर गमीटोफाइट्स बिकम सेलुलर शॉर्टली। जैसे डी में देखिए सारा के सारा गमीटोफाइट क्या है? सेलुलर हो गया है। द टिश्यू थस, इसमें मेनली अगर देखें हम, द वाल फॉर्मेशन हम जैसे ही होगी कंप्लीट हो जाएगी, तो सारा के सारा क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनिया। इसमें क्या है? सम सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। ये फीमेल गमीटोफाइट जो है, कुछ एक सेल्स माइक्रोपाइलर साइड में जो है, ठीक है, वो क्या बनाना शुरू करते हैं? डिवीजन करते हैं, वो क्या बना देते हैं? आर्किगोनिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जैसे ये देखिए, ये है, ये फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया है, ठीक है। तो जो फ्यू सेल्स हैं फीमेल गमीटोफाइट के, उन्होंने क्या बना दिया? आर्किगोनिया। द मेच्योर आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 नेक सेल्स। ये स्ट्रक्चर अगर देखें, ये वाले स्ट्रक्चर जो है 2 to 4 neck cells and an egg. The venter is surrounded by a nutritive jacket of the cell formed by the gametophytes. The jacket is called archegonial jacket.
उस जैकेट को क्या बोल देते हैं हम, आर्कीगोनियल जैकेट। आपकी एक्चुअली डेवलपमेंट जो है वो सिलेबस में नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो आर्कीगोनिया बनेगी, द मैच्योर आर्कीगोनिया कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 नेक सेल्स एंड एन एग सेल। ठीक है, 2 to 4 नेक सेल्स एंड एन एग सेल। उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी, हमें पता ही है कि किस तरह से मेल गमीट हमारे पास जो थे, ठीक है, किस उसकी जो थी पोलन ट्यूब भी बनी थी। तो फर्टिलाइजेशन होगी, द पोलन ट्यूब रीच द आर्कीगोनल चैम्बर बाय ब्रेकिंग द न्यूसेलर पैसेज एज इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इट वर्स्ट एंड रिलीज इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द मेल गमीट्स इनटू द आर्कीगोनियल चैम्बर। जो आर्कीगोनियल चैम्बर में क्या करेगा, मेल गमीट रिलीज कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिलीजिंग द कंटेंट्स द पोलन ट्यूब बिकम फ्लेक्सिड as soon as the male gametes comes in contact with the neck cells of the archegonium it is sucked। ठीक है, तो उसके बाद मेनली क्या होगा, डेफिनेटली द न्यूक्लियस ऑफ द मेल गमीट फ्यूजेस विद द एग एंड थस ए जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो एग सेल है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर नेक कनाल सेल है, वेंटर कनाल सेल है, एग सेल है। तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमीट में क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो मेनली इसमें क्या है, अगर इसमें देखें तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगी तो स्पोरोफिटिक फेज जो स्टार्ट हो जाएगी इसमें। उसके बाद इसकी ये स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियोजेनी है इसमें। ठीक है, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है ये। ठीक है, इमेच्योर एम्ब्रियो, ये स्ट्रक्चर जो है इमेच्योर एम्ब्रियो स्ट्रेट एंड हैज़ ए शॉर्ट हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ ए प्लूम्यूल एट वन एंड रेडिकल एट द अदर। ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये देखिए plumule and radical at the other. Radical is covered by coleorhiza. Numbers of cotyledons may be 2 to 3. Nucellus is completely absorbed in the seed. Mature seed is large, 2.5 to 5 centimeter wide and usually orange or red in color. Germination is hypogeal type. Hypogeal type जो germination है इसमें क्या, cotyledons do not come out of the seed and the soil। इस तरह से अगर germination हो उसको क्या बोलते हैं, hypogeal germination। तो ये इसमें क्या है, ये इसका टोटल इसका जो है लाइफ साइकिल है कंप्लीट साइकस का। ठीक है, ये स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है। जो जाइगोट है किस तरह से, ये सस्पेंसर है, प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो है सस्पेंस, इसमें मेनली जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है इसमें, ये प्रो एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें सस्पेंसर है। प्रो एम्ब्रियो इवेंचुअली डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, द अपर मोस्ट स्टोरियल रीजन, सबसे टॉप पर जो स्टोरियल रीजन है, एट द माइक्रोपाइलर एंड मिडल सस्पेंसर है। ठीक है, एंड द बेसल एम्ब्रियोनल है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये सारे की सारी आगे जो डेवलपमेंट बनेगी होगी। द सेल्स ऑफ द हिस्टोरियल रीजन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड प्रोवाइड देम टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सस्पेंसर का काम क्या है, द सेल्स ऑफ द सस्पेंसर रीजन्स आर इलोंगेटेड एंड मच कॉइल्ड। दे पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियोनल जो रीजन है, ये वाला प्रो एम्ब्रियो, जहाँ पर जो एम्ब्रियोनल रीजन है, फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, ये सारे के सारे इसकी जो डेवलपमेंट आ गई ये होगी। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है हमारे पास जो है, अब जो हमने टोटल ये चैप्टर स्टडी किया है, हमें ये पता होना चाहिए जो साइकस है। ठीक है, साइकस जो है इसकी मेनली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जीरो फाइट है ये मेनली। उसके बाद इसका जो साइकस का लीफलेट जो था, उसका जो एनाटॉमी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेल और फीमेल माइक्रो एंड मेगास्पोर्स है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है यूनिटेगमिक है। ठीक है, सिंगल इंटेगुमेंट है, वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट है। उसके बाद इसमें जो है मेनली जो है ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है। और पोलिनेशन जो हमारे जो 3 सेल स्टेज में जो शेड होगा जो, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है जो हमने स्टडी किया है, मेनली द 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर्स आर शेड इन द एयर after the dehiscence of the sporangium and the further development of the 3-celled male gametophyte takes place within a week of pollination in the pollen chamber of the ovule। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को इसी तरीके से स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम पाइनस स्टडी करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है साइकस की, ठीक है, वो आपने तैयार करनी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, वो आपने तैयार कर लेनी है इसकी।